देखिए, मैं पहले भी सेना की वर्दी में रहा हूं और जब देश में जंग जैसे हालात हों तो स्वाभाविक है हर एक शहरी सैनिक होता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और ये हम सबका फर्ज है और हमने भी अपना फर्ज अदा किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले की थी या बाद की? चलिए, या पुरानी को जो जैसा समझेगा, जिसको जैसी समझ आएगी वो वैसा समझे। कुछ कमेंट्स में देख रहा था, उसके नीचे कह रहे थे रविंद्र रैना जी कहीं बॉर्डर पे दिखे नहीं। चलिए, मैं इस पर ज्यादा बयानबाजी नहीं कर सकता। ये देश की सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसको जितना कम हो। जम्मू कश्मीर के आप इतने बड़े पॉपुलर नेता हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आपको पसंद करता है, फिर भी आप अपनी विधानसभा सीट से हारे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं ने आपको हराया है, क्या कहना चाहिए? अब देखो, अब इसको गुजरे साल हो रहा है, जो बीत गई सो बात गई। पॉलिटिक्स इसके बड़े डायमेंशंस होते हैं। अपने हराते ना दुख ज्यादा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये कोई नई बात नहीं होती, ये कोई नई बात नहीं है। इसी दौर में बीजेपी ने 29 सीटें जीती विद रिकॉर्ड मार्जिन। पहली बार ले की सीटें हमने जीती, डीडीसी जीते, बीडीसी जीते। मेरे दौर में 7 इलेक्शंस हुए, 7 के 7 बीजेपी ने जीते। लेकिन इतना जीतने का खुशी नहीं होगी लोगों को जितना आपके हारने का है। ऐसा देखो, मैंने कहा ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। 1 साल निकल गया है, 10 महीने में भी। चलो 10 ही महीने हो गए, 3.5-4 साल और बचे। तो हम तो काम करते हैं। जब मैं एमएलए था तभी ऐसे ही काम करता था, पार्टी प्रेसिडेंट था ऐसे ही काम करता था। आज एमएलए भी नहीं हूं, पार्टी का प्रेसिडेंट, क्योंकि मुझे बहुत लंबा टाइम मिला है, तो लेकिन फिर भी मेरा काम वैसे ही है। मेरे काम में आपको कोई फर्क नजर नहीं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा सीनियर नेता रविंद्र रैना जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 न्यूज़। धन्यवाद। रविंद्र जी, आप पिछले दिनों बॉर्डर एरियाज के दौरे पे थे, क्या कुछ वहां पे आपने देखा? क्या कुछ समस्याएं लोगों ने आपसे साझा की? जब ये पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और लाहौर और रावलपिंडी में दहशतगर्दों के मरकज जब हमने तबाह किए, उसके बाद पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने हमारे आम शहरियों को निशाना बनाया। पुंछ, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, मेंढर, सुरनकोट, अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा, कठुआ और वादी कश्मीर के जो बॉर्डर के एरिए, उड़ी, टंगधार, वहां आम रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान की फौज ने निशाना बनाया। सिविलियंस को निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज बुज़दिल फौज है। वो हिंदुस्तान की आर्मी का तो मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बेकसूर शहरियों को निशाना बनाया। पुंछ में 15 के करीब हमारे लोग शहीद हो गए, उड़ी में हमारे लोग शहीद हो गए। उसके बाद इस सारे एरिया का हमने दौरा किया। मैं घर घर रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंडी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरएसपुरा तक, बॉर्डर तक में इन तमाम गांव का मैंने दौरा किया। घर घर हम गए। भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम ने इन तमाम अफेक्टेड मुतासरा इलाकों का दौरा किया हमने, क्योंकि हमारे लोग हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले वतन परस्त लोग, और जब देश पर मुश्किल वक्त आया तो लोग देश के साथ खड़े हुए और लोगों की परेशानियां, तकलीफें देखने के लिए हम उनके घर गए और उनकी तकलीफें और परेशानियां दूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम अवाम के बीच में हैं, अवाम के साथ हैं। रैना साहब, क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी हद में रहे? क्योंकि अभी भी सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान करता रहता है बीच बीच में। देखिए, पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जो 22
अप्रैल को पहलगाम में किया, उसका जवाब हिंदुस्तान ने जबरदस्त अंदाज में दिया है। 22 अप्रैल दहशतगर्दों की गुस्ताखी को हिंदुस्तान की फौजों ने 22 मिनट में वो बदला लिया। 27 मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर जब गरजी तो पाकिस्तान थरथराया। 9 दहशतगर्दों के मरकज तबाह कर दिए गए। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मलियामेट कर दिया गया। 11 पाकिस्तान के एयरबेस, जिसमें रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर के नजदीक नूर ख्वा, जिसे चकलाला एयरबेस भी कहते हैं, उस चकलाला को चकनाचूर कर दिया। हिंदुस्तान की ताकत को पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। और ये सारी चीज सरहद के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान ने कार्रवाई की है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कैप्टिन अभी सस्पेंड है, रोका नहीं है। और अगर ये बाज नहीं आए और किसी दिन हिंदुस्तान ने सरहद पार कर दी तो फिर क्या होगा, ये पाकिस्तान भी आज जान चुका है और दुनिया भी जानती है। राणा साहब, आपकी एक ना पिक बड़ी ज्यादा वायरल हुई, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की थी या बाद की थी, जिसमें आप सेना की वो वर्दी में दिख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी सेना की वर्दी में रहा हूं और जब देश में जंग जैसे हालात हों तो स्वाभाविक है, हर एक शहरी सैनिक होता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और ये हम सबका फर्ज है और हमने भी अपना फर्ज अदा किया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले की थी या बाद की है? चलिए, या पुरानी को पिक जो जैसा समझेगा, जिसको जैसी समझ आएगी वो वैसा समझे। कुछ कमेंट्स में देख रहा था, उसके नीचे कह रहे थे रविंद्र रैना जी कहीं बॉर्डर पे दिखे नहीं। चलिए, मैं इस पर ज्यादा बयानबाजी नहीं कर सकता। ये देश की सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसको जितना कम हो उस पर बयानबाजी करनी चाहिए। रैना साहब, इस दौरे के दौरान आपने जिंदा बम भी देखे, वहां पे पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, इतनी दिलेरी कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, मुझे जो नौशहरा के बॉर्डर का एरिया है, लाम, पोखरनी, कंपला और झंगड़, सरिया, शेर मकड़ी, कलसियां, भवानी, लंगर, ढनक्का, कलाल, वहाँ बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वहाँ ऐसे बम हैं जो ब्लास्ट नहीं हुए हैं, जिन्हें लाइव बॉम्ब्स, जिंदा बम कहा जाता है। और फिर उसका हमने जाके वो खुद देखे और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड जो आर्मी का है उन्हें बताया और फिर बाद में वो सारे डिफ्यूज किए गए, क्योंकि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है और हमारी जिंदगी लोगों के लिए है। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों के बीच रहते हैं। रैना साहब, जम्मू कश्मीर के आप इतने बड़े पॉपुलर नेता हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आपको पसंद करता है, फिर भी आप अपनी विधानसभा सीट से हारे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं ने आपको हराया है। क्या कहना चाहिए? अब देखो, अब इसको गुजरे साल हो रहा है, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब के जो वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने, वो शायर थे, उन्होंने एक शायरी लिखी है, जो बीत गई सो बात गई, अंबर में कितने तारे हैं, माना वो कितने प्यारे हैं, जो टूट गए सो टूट गए, टूटे हुए तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जमहूरी निजाम होता है। एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी साहिबा चुनाव हार गई थी। एक जमाने में आज जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब चुनाव, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसके बड़े डायमेंशंस होते हैं। अपने हराते ना दुख ज्यादा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये कोई नई बात नहीं होती है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी दौर में बीजेपी ने 29 सीटें जीती विद रिकॉर्ड मार्जिन।
बिल्कुल। पहली बार ले की सीटें हमने जीती, डीडीसी जीते, पीडीसी जीते। मेरे दौर में 7 इलेक्शंस हुए, 7 के 7 बीजेपी ने जीते। बिल्कुल। लेकिन इतना जीतने का खुशी नहीं होगी लोगों को नहीं, जितना मुझे आपके नहीं। हारने का है। ऐसा देखो, मैंने कहा ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। 1 साल निकल गया है, 10 महीने में भी। चलो 10 ही महीने हो गए, 3.5-4 साल और बचे। तो हम तो काम करते हैं। जब मैं एमएलए था तब भी ऐसे ही काम करता था, पार्टी प्रेसिडेंट था ऐसे ही काम करता था। आज एमएलए भी नहीं हूं, पार्टी का प्रेसिडेंट, चूंकि मुझे बहुत लंबा टाइम मिला है, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी मेरा काम वैसे ही है। मेरे काम में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मैं एक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता बन के काम करने में बहुत मजा होता है। सर, जम्मू कश्मीर में जो नेशनल सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर सरकार है, उसको कहाँ पे देखते हैं जो हालात बने हुए हैं? नहीं देखिए, चूंकि मैं इस समय कोई सियासी बयानबाजी नहीं करूंगा। कांग्रेस के लिए तो बोल रहे हैं नहीं, कांग्रेस ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर गलत बोला है, मैंने उसको काउंटर किया है। जो कांग्रेस की बयानबाजी आई है, जो कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेनाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, हमने उसको लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। सेना पे सवाल तो आपके नेताओं ने भी खड़े किए। सेनाओं पर हमारी पूरा देश सेनाओं के जांबाज वीरों को सलूट करता है। इसलिए मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। इस दौर में भी जब ये ऑपरेशन चल रहा था, मेरी कई बार चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई, गवर्नर साहब से मेरी बात हुई, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से इस 10-15 दिनों में कई मर्तबा बात हुई। बॉर्डर के एरिया में था, ग्राउंड जीरो पर था, वहां के हालात का जायजा देता था। और जब देश पर जंग हो तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, फिर सब एक होते हैं। सर, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी राजौरी पुंछ के दौरे पे आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं? देखिए, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह साहब पल पल का जायजा यहां ले रहे हैं। हम खुद पिछले 20-25 दिन बॉर्डर की इसी बेल्ट में थे। जब पुंछ में, नौशहरा में, राजौरी में हमला हुआ तो मैं उसी क्षेत्र में ही था। स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब वहां पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स, हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब, सब वहां पहुंचे हैं। और आने वाले दिनों में यकीनन मुल्क के वजीर दाखिला वो भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू। रविंद्र रैना जी हमारे से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।